हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज का वीडियो है जो लगभग सभी लोगों को जानना चाहिए। और आपको मैं ये नॉलेज इसलिए देने जा रहा हूँ कि आपके घर में भी 50+ लोग उम्र के लोग होंगे, तो कम से कम इस बात की जानकारी घर के हर मेंबर को होनी चाहिए। और ये जानकारी जो है, ये बहुत ही अलार्मिंग जानकारी है, बहुत ही क्रूशियल जानकारी है, जिसके जानकारी के अभाव में बहुत सारा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है आफ्टर 50s। जैसे मान लो, चलो हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों की हर दिन की सुबह की शुरुआत 6 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाती है। लाखों लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग 6 बजे से करते हैं। क्या आपको पता है कि यह समय आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है? कार्डियोवास्कुलर रिसर्च में यह पाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही होता है। यह जोखिम इस टाइम में हार्ट अटैक में 40% तक बढ़ जाता है, और ब्रेन स्ट्रोक में जो है वह 49% तक ज़्यादा हो जाता है इस टाइम में, 6 से 10 के बीच में। अब इस खतरे को आप, क्या कारण है, क्या क्यों होता है ऐसा? ना आपका आहार, ना आपकी दिनचर्या, ना आपका रहन सहन का तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण से ये सब चीज़ें होती है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह आपके सुबह का अलार्म है और उठने का तरीका है। यानी कि जब आपके सुबह में जो अलार्म का जो स्नूज बटन है ना, वह स्नूज बटन जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इस तरीके से में ऐसा कौन सा कारण छिपा हुआ है जिसके बारे में आज वैज्ञानिक भी तथ्यों के आधार पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम इस पर बात करेंगे। सुबह की दिनचर्या का 15 मिनट का जो प्रोटोकॉल होता है वह आपके हार्ट को हेल्दी और सुरक्षित रख सकता है। आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह है आपका स्नूज बटन, आपके अलार्म का स्नूज बटन। जब आप सुबह उठते हैं और जैसे ही अलार्म बजता है तो आप उछल पड़ते हैं। यानी कि आपके बॉडी में एक अलार्म बजता है तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक क्लॉक है, आपके शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी में एक ऑटोमेटिक क्लॉक भी होता है। क्या आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिक क्लॉक कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में जो ऑटोमेटिक क्लॉक है उसको हम लोग पाइनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह पाइनियल ग्लैंड ही एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, जो हार्मोन हमारे स्लीप और वेकअप के साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप एंड वेकअप के साइकिल को कंट्रोल करता है। यानी कि यह हार्मोन नाइट के टाइम में यानी कि अंधेरे में ज़्यादा तेज हो जाता है और रोशनी में कम काम करता है, क्योंकि यह आँख के प्यूपिल के अनुसार जो लाइट हमारे शरीर के अंदर जाती है उसके आधार पर यह कंट्रोल करता है। अब सुबह में अलार्म बनता है, आपको नींद लगी हुई है, अलार्म बजा और आप अचानक से सो के उठते हैं, और सो के उठकर अचानक से बिस्तर से उतरकर वॉशरूम की तरफ भागते हैं। तो वो जो कंडीशंस होता है ना, तो अचानक क्या होता है कि आप जब सोए हुए थे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन एक नॉर्मल रेशियो में था और आपका हार्ट जो है एक रिलैक्स मोड में अपना काम कर रहा था। लेकिन अचानक से जब आप इमरजेंसी में जैसे उठते हैं वो इस तरह से अगर आप उठते हैं तो अचानक से क्या होता है कि आपके हार्ट पर और आपके ब्लड प्रेशर पे प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अचानक से तेज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड का स्पाइक रेट जो होता है उसमें भी तेजी आ जाती है, उसमें भी तेजी आ जाती है। नतीजा क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
बहुत जोरों से काम करने लगता है। याद कीजिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब आप नॉर्मल कंडीशन से अबनॉर्मल कंडीशन में जाते हैं, यानी कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, सब कुछ आपका बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम लोग घड़ी के अलार्म के अनुसार उठते हैं, तो उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन अचानक से अगर तेज हो जाता है, तो यह हमारे हार्ट पे बुरा प्रभाव डालता है। क्या करता है? बुरा प्रभाव डालता है। और सुबह में क्या होता है, सुबह में जब हम सोए रहते हैं तो मॉर्निंग प्रेशर भी लो रहता है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी एक स्लो मोशन में चलता है। लेकिन जब हम अचानक से उठकर बिस्तर से नीचे उठते हैं, तो अचानक से ब्लड का सर्कुलेशन जो हो जाता है वो हाई हो जाता है। साथ ही साथ जब हम सोए रहते हैं तो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो प्लेटलेट्स हैं, वह प्लेटलेट्स भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, चिकना रहता है। उस चिकनाहट के कारण जैसे ही हम सुबह में अचानक से सो के उठते हैं, तो ब्लड तो थोड़ा सा चिकनाहट के कारण थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि हम अचानक से जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, तब जाकर हमारे बॉडी में जो है सो अचानक से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और हमारा जो ये है बॉडी में अचानक से कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन का सेक्रेशन हो जाता है। यानी कि ये कॉर्टिसोल हमको स्ट्रेस से रिलैक्स दिलाता है, लेकिन हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंता में जाते हैं कि लेट हो गया, ऑफिस में जाने के लिए लेट हो गया, स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, विद्यालय जाने के लिए लेट हो गया, काम पे लेट हो गया। ये सबसे बड़ा कारण है। और साथ ही साथ हमारे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उनके लिए है जिनके बॉडी में पहले से ही ब्लड प्रेशर या ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है पहले से ही। तो वैसे लोगों के लिए इस तरह से सुबह का जो समय होता है वो काफ़ी चिंताजनक होता है। साथ ही साथ एक डिजिटल अरेस्ट भी होता है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कि हम सो के उठते हैं और सो के उठते ही मोबाइल या लैपटॉप का यूज करते हैं, और मोबाइल या लैपटॉप पे हम अगर कोई ऐसा टेंशन वाला कोई खबर या कोई मैसेज पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि वो स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होने लगता है। जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन के द्वारा रिलीज होगा, जिसका नाम है कॉर्टिसोल का होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, जो शरीर को काम करने के लिए नेचुरली रेडी कर देता है कि चलो चलो भाई, चिंता है भाई, जल्दी से करो। लेकिन आपका बॉडी अंदर से तैयार नहीं होता है। इस कारण से आपका सुबह का समय जो होता है वह ज़्यादा, अब ये ब्लड जो है, आपका ब्लड का फ्लो अगर हार्ट में ज़्यादा हो गया, तो हार्ट में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया और हार्ट का जो आर्टरी है वह अभी धीमा काम कर रहा है, वैसे कंडीशन में हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। और अगर ब्रेन के नर्व में ये ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया, ब्रेन के नर्व में अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया, तो हमें स्ट्रोक आने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ कुछ अपने आप उपाय करना चाहिए। कोई आपको दूसरा आदमी इसमें मदद नहीं कर सकता है, आपको खुद ही करना होगा। यानी कि वैसा लोग जिनको हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, नींद ना आने की बीमारी है, उन व्यक्तियों को अपनी सुविधा के अनुसार कुछ स्टेप्स लेने ही चाहिए मॉर्निंग में। जैसे ही आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट बॉडी को रिलैक्स दीजिए। जब आपकी आंखें खुलती है तो अचानक से बेड से मत उठिए, थोड़ा देर लेटे रहिए, थोड़ा पाँव को मोड़िए, थोड़ा करवट होकर लेटिए। उसके बाद उठिए, उठने के बाद बेड पर बैठे बैठे ही कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी सिप करके जरूर पीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप बेड से नीचे उतरिए और उसके बाद अपने नित्य कार्यों को कीजिए। और ये सब स्टेप्स उठाकर आप जो है अपने शरीर को, अपने हार्ट को तंदुरुस्त रख सकते हैं और कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। आशा करता हूँ यह नॉलेज आप लोगों को निश्चित ही अच्छा लगा होगा।